जय हिंद प्यारे बच्चे लोग। आज आप सभी को जो बताने जा रहे हैं 300 महत्वपूर्ण विधायी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं साइंस का। यदि आप इतना 300 कर लेते हैं यानी कि ये जीव विज्ञान का मिलने वाला है। किस चीज़ का? जीव विज्ञान का, ठीक ना। ये साइंस का बायोलॉजी हिस्सा है, साइंस का बायोलॉजी, ठीक ना। इससे 300 आप सभी को जो विधायी क्वेश्चन कराने हैं इससे बाहर आप सभी को नहीं हो सकता। इससे 15 से 20 नंबर इसी से लड़ने वाले हैं। आप सभी को 40 बनाना, ये समझो कि यदि हम 15 भी बना दिए तो आप सभी को कितना 25 बचा। और दूसरा, यदि फिजिक्स भी बता देते हैं इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप सभी को जितना बताएंगे, यदि उतना भी पढ़ लेते हैं तो आप सभी का एक भी एग्जाम में बाहर नहीं होने वाले। इसलिए क्या करना है, जितना क्वेश्चन कराना है उतना को सभी को याद कर लेना, उसके बाद एक PDF पढ़ लेना। आप सबको 100% इसी से आने वाला है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जीव विज्ञान के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। कहता है यदि संभव हो तो इसको क्या करना है, नोट्स यानी प्रिंट आउट करवा लेना इस नोट्स को, ठीक ना। क्योंकि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग 15-20 नंबर यहाँ से रहने वाले हैं, ठीक ना। और कहता है कि ये देखिए DK सर क्लासेस को आप सभी को यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह से आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते और लाते रहेंगे, ठीक ना। जिससे आप सभी को बहुत बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप सभी को फायदा होने वाला है, क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि दूध से दही बनने की निम्नलिखित में से कौन सा विक्रिया होता है? ये किण्वन विक्रिया होता है। कौन सा होता है? किण्वन, ठीक ना। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? इनामेल होता है। क्या होता है? दांत का जो कठोरतम भाग होता है वो क्या होता है? इनामेल होता है। चलिए देखिए, आहार नाल की कहता है आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है? 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होता है। कहता है कि देखो, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? छोटी आंत। जैसे बड़ा भाग बड़ी आंत नहीं बोल देना है, क्या बोलना है? छोटी आंत बोलना है। कहता है ATP में फॉस्फेट की संख्या कितना होता है? 3 होता है। और ATP का पूरा नाम क्या होता है? ATP का जब पूरा नाम पूछेंगे कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक ना। देखो, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर रस स्राव होता है? 3 लीटर स्राव होता है। कितना होता है? 3 लीटर रस स्राव होता है प्रतिदिन होता है, ठीक ना। कहता है ग्रहणी किसका भाग होता है? ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का भाग होता है। और ये देखो क्वेश्चन 4 में बच गया। कहता है मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? पाचन में सहायता करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है, ठीक ना। देखो, ATP का पूरा नाम या विस्तार नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक ना। कहता है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पेट में जो इलियम भाग होता है इलियम भाग में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक ना। कहता है जरूर देखो 7 नंबर, कहता है छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे क्या कहते हैं? हम सभी सीकम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस नली को क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है, ठीक ना। मनुष्य के शरीर का अवशेषीय अंग क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स मनुष्य के अवशेषीय अंग क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स होता है, ठीक ना। कहता है वैसी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? जय प्रक्रम होता है। वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं, ठीक ना। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पर आश्रित होते हैं। मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक ना। कहता है प्रकाश संश्लेषण अंग क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है, ठीक ना। देखो, प्रकाश संश्लेषण अंग है। प्रकाश संश्लेषण अंग क्या होता है? पत्ता। प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है? पत्ता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% होता है, ठीक ना। इसमें कितना होता है? 0.03% होता है। और देखो, वायुमंडल में हम सभी जो सांस भी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें 0.03% हम सभी भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि वायुमंडल में ही है तो हम सभी को लेना पड़ता है। हाँ, जहाँ पर ज्यादा गंदगी रहता है वहाँ पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, मात्रा ज्यादा, ठीक ना। लेकिन क्या था, ऐसे वातावरण में वायुमंडल में कितना प्रतिशत फैला हुआ रहता है? 0.03%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होता है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होता है। क्या करने की क्षमता होता है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होता है, ठीक है। ऑक्सीजनित रक्त को ले जाता है धमनी में। ऑक्सीजन मिला हुआ कौन ले जाता है? ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त कौन ले जाता है? धमनी में जाता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर बना, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक ना। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। कहता है किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ग्लूकोज का उत्पादन किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का, ठीक ना। कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है? इनामेल होता है। क्या होता है? दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल होता है, ठीक ना। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। क्या होता है?
छोटियां होता है। न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस शब्द खोजा गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है, ठीक ना। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक ना। कहते हैं पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। यकृत से क्या होता है? पित्त स्रावित होता है। पित्त धीरे धीरे निकलते रहता है, ठीक है। कहाँ से? यकृत से। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है। मुख गुहा में आहार नाल का मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, मुख गुहा से ही पाचन स्टार्ट होता है। क्या चीज का पाचन स्टार्ट होता है? मुख गुहा से, कार्बोहाइड्रेट का। कहता है हरे पौधे होते हैं, क्या होता है? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी उसका कहते हैं जो जीव खुद अपने से भोजन तैयार करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, क्या कहते हैं? परपोषण कहलाता है, ठीक ना। देखो आगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक ना। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। किसके उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है, ठीक ना। कहता अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है अंतःग्रहण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंतःग्रहण के द्वारा होता है। अमीबा में अधिकांशतः पोषण किसके द्वारा होता है? अंतःग्रहण के द्वारा होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है अमीबा अपना भोजन, ठीक है। कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? लाइपेज। लाइपेज जो होता है वसा की क्रिया करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, ठीक ना। देखो आगे, कहते दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय किस चीज का होता है? क्षारीय प्रकृति का, ठीक ना। क्योंकि जब दांत में जब लगता है तो वो दंत होता है अम्लीय प्रकृति होता है। अम्लीय प्रकृति में ला रहता है, ठीक ना। जब उसको ब्रश किया जाता है, दंत से साफ किया जाता है, उसको क्या होता है? अम्लीय को क्षारीय प्रकृति का जब क्या होता है? ब्रश किया जाता है, यानी कि उसका दंत मंजन जो रहता है क्षारीय प्रकृति, जब दोनों मिलता है तो क्या होता है? न्यूट्रल करता है, ठीक ना। इसलिए क्या कहता है? दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन उभयलिंगी होता है? केचुआ। केचुआ क्या होता है? एक उभयलिंगी जंतु, ठीक है। सभी हरे पौधे क्या होता है? स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे जितने होते हैं क्या होता है? स्वपोषी होते हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती का अल्कोहल में उबाला जाता है। किस में उबाला जाता है? हरी पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्लोरोफिल को घुलने के लिए, क्लोरोफिल को क्या करना है? घुलने के लिए उसमें उबाला जाता है, ठीक ना। कहते हैं इस स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया था। कितने पर? 10 अक्ष पर देखा गया। 10 एक्स पर देखा गया था। कितने एक्स पर देखा गया था? 10 एक्स पर देखा गया था। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। जब पूरा जवान व्यक्ति है कोई भी, तो उसमें कितना दांत होता है? 32 दांत होता है, ठीक ना। दूध का दांत 20 होता है, ठीक ना। कहते हैं कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में, ठीक ना। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। किसका बनता है? आयोडीन की कमी से पनपता है, ठीक ना। देखो भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है? उपचयन है। भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है? उपचयन की प्रक्रिया है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम सभी। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। वृद्धि कर रहे हैं तभी एक जीवन का एक अच्छा विशेषता की ओर चल रहा है, ठीक ना। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए किसमें होता है? स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? पौधे, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? ये छोटी आंत का ग्रहणी भाग होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण अंग होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण अंग कब होता है? दिन में होता है, रात में नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण अंग कब होता है? दिन में होता है। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या होता है? गोबर छत्ता होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण अंग का स्थान होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। किसका स्थान है? क्लोरोप्लास्ट का स्थान है। सजीव की जीवित इकाई क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। सजीव की जीवित इकाई क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है, ठीक ना। परिशेषिका हिस्सा किसका? आहार नाल का। किसका हिस्सा है? आहार नाल का ये हिस्सा है। एटीपी का पूर्ण नाम क्या था? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम होता है, ठीक ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी बीमारी होता है। विटामिन ए की यदि कमी हो गया तो क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन ए को प्राप्त अच्छा तरीका से कहाँ मिलता है? धूप में मिलता है। अमीबा में गति किस भाग में होता है? कुटपाद के द्वारा आता है। गति किस भाग में होते हैं?
उत्पाद के द्वारा। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक ना। देखो आगे, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है? किसके द्वारा? विसरण के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? विसरण के द्वारा पहुंचता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है, ठीक ना। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में अवायवीय श्वसन होता है, ठीक ना। और आणविक श्वसन आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं से किस यौगिक में होता है? किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल में होता है। किस में होता है? लैक्टिक अम्ल में। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। जब सांस छोड़ते हैं उसमें क्या निकलता है? ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 0.03% ही लेते हैं, लेकिन छोड़ते हैं हम सभी ऑक्सीजन को कितना बाहर निकालते हैं? 4% निकालते हैं बाहर। कितना निकालते हैं? 4% बाहर निकालते हैं। किसकी कोशिका मृत होती है? किसकी कोशिका मृत होता है? जाइलम की कोशिका क्या होता है? मृत होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। मानव शरीर में केंद्रीय पंप कौन करता है? हृदय। हृदय जो होता है केंद्रीय पंपिंग का भाग जो करता है, कौन करता है? हृदय करता है, ठीक ना। कहता है कि देखो आगे, मानव हृदय में कितने वेश होते हैं? 4 वेश होता है। मानव हृदय में कितने वेश होता है? 4 वेश। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, विसरण के द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है, परिवहन के ढोने का जो कम करता है, किस विधि द्वारा? विसरण के द्वारा जाता है, ठीक ना। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या था? CO2 H2O प्लस ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक ना। देखो जो वीडियो मेरे पहले चैनल पर पहली बार आकर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक ना। इस तरह से आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। पौधे में श्वसन होता है सभी, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी बीमारी श्वसन से तंत्र संबंधित है? निमोनिया। निमोनिया जब होता है छोटे बच्चों को ना, श्वसन संबंधित होता है, क्योंकि उसे श्वसन की प्रक्रिया रोकने के प्रक्रिया करते हैं, जिससे बच्चों को क्या होता है? दम फूलने लगता है, ठीक ना। वही कहता है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? निमोनिया होता है। कौन सा? निमोनिया। किस प्रकार का श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा मुक्त होता है। किस में होता है? वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। जिसे गिल्स भी होता है, गिल्स होता है, गलफ्रा बोला जाता है, क्लोम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोम भी बोला जाता है, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तिलचट्टा में कितने जोड़े होते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े होता है? 10 जोड़े होता है। एटीपी का पूरा नाम कहता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। निम्नलिखित में किसे कोशिका ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी को कोशिका की मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। कहता इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन बनता है? अवायवीय श्वसन। इथाइल अल्कोहल में किस प्रकार श्वसन बनता है? अवायवीय श्वसन में होता है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है यह क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक ना। तो देखो पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 के जूल प्रति मोल होता है। के जूल प्रति मोल होता है, ठीक ना। कहता तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? हाइड्रा में क्या था? रंध्र अनुपस्थित रहता है, ठीक है। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में पाई जाती है। ईस्ट में क्या था? किण्वन की क्रिया पाई जाती है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच क्या है? श्वसन अंग है। देखो चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाता है? फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। आरबीसी की जीवन अवधि कहते हैं 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन अवधि कहता है, आरबीसी लाल रक्त कोशिका है, लाल रक्त का निकाय जो होता है आरबीसी कहता है 120 दिन जीवन काल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक उत्तक है? फ्लोएम, जाइलम और दोनों होता है, ठीक ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है? फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है। संवाहक उत्तक के अंतर्गत आते हैं। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। और रक्त किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, ठीक ना। कहता मानव हृदय घिरा होता है। मानव का हृदय होता है पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किसके माध्यम से घिरा होता है? पेरिकार्डियम के माध्यम से घिरा होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक ना। तो मनुष्य में श्वेत रक्त यानी कि WBC, ठीक ना। WBC कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन होता है। कितना होता है? 12 से 20 दिन होता है। WBC का जीवन अवधि कितना होता है? 12 से
20 दिन होता है, ठीक है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल द्वारा, एड्रीनल द्वारा, किसके द्वारा होता है? एड्रीनल द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एड्रीनल के द्वारा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक ना। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। कितने कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक होते हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन सा नियंत्रण करता है? कौन नियंत्रण करता है? द्वार कोशिका करता है। कौन कोशिका करता है? द्वार कोशिका नियंत्रण करता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा आता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा आता है? रंध्र के द्वारा पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसको वायु कहता है ना। हम सभी सब सांस लेते हैं, ठीक है, उसमें किस में? पौधे में कैसे होता है? रंध्र के माध्यम से होता है सांस लेना और छोड़ना, ठीक ना। निम्न में से सबसे तेज धड़कन किस जीव के होता है? या किसका होता है? चूहा का होता है। जब चूहा को जब पकड़ेगा या किसको एक झटका यदि लग गया, उसको बहा रहा है, इतना धड़कन तेज होता है ना कि तुरंत उसको पता चल जाएगा किस तरह धड़क रहा है, ठीक है। वही कहता है सबसे तेज धड़कन किस जीव का होता है? चूहा का होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक के द्वारा किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक ना। देखो सुक्रोज के रूप में, और मानव में कहता है ग्लूकोज के रूप में। मानव में जब होता है ना ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक ना। और देखो और पौधा में क्या आता है? सुक्रोज के रूप में। किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई पड़ता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? खून जो यानी कि ब्लड जो लाल दिखाई पड़ता है किसके कारण? किसकी उपस्थिति के कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इसी के कारण क्या था? रक्त लाल दिखाई देता है। हमारा शरीर पीएच प्रास के बीच कार्य करता है 7.0 से 7.8 के बीच, 7.0 से 7.8 के बीच प्रास के बीच काम करता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का कौन मतलब ब्लड का कौन सा अवयव होता है जो रक्त को रोकने का, जब कोई चीज देखा कट जाता है, कटने छटने से रोकने का बचाव कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है, ठीक ना। पंगनी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है जाइलम नलिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम नलिका के द्वारा होता है, ठीक ना। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में खाद्य पदार्थ किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ऊपर से नीचे। ऊपर और नीचे दोनों के होता है। ऊपर और नीचे किस होता है? दोनों के होता है। हृदय के व्यस्मों का शिथिलन कहलाता है डायस्टोल कहता है। क्या कहलाता है? शिथिलन उसका डायस्टोल कहलाता है, ठीक ना। कहते हैं पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए। जल का वहन करने के लिए क्या आता है? जाइलम उत्तरदायी है। और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन के लिए, खाद्य पदार्थ के अपने भोजन को भेजने के लिए क्या फ्लोएम होता है। और जल को नीचे से ऊपर क्या आता है भेजने के लिए क्या आता है? फ्लोएम होता है। तो जल को जाइलम होता है। और जाइलम जब जल को एक दिशा गति करता है, जाइलम क्या होता है? एक दिशा गति करता है, नीचे से ऊपर की हो जाता है, ठीक ना। नीचे से क्या होता है? ऊपर की ओर गति करता है। पत्तियों आगे देखो, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में होता है। पत्तियों में गैस का जो आदान प्रदान होता है, मैंने ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, कहाँ से होता है? रंध्र में होता है, ठीक ना। आगे देखो कहता है कि 112 हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपर्क है नीले के द्वारा आता है, शरीर में पंप किया जाता है नीले के द्वारा, ठीक ना। किसके द्वारा? नीले के द्वारा पंप किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग रक्त ताप मापने में किया जाता है? ठीक ना, स्फैग्नोमीटर होता है। यहाँ पर इसका आंसर स्फैग्नोमीटर के द्वारा आता है, ठीक ना। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? कौन है? प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स। यहाँ जरा सा मिस्टेक था नंबरिंग, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। प्लेटलेट्स करता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवहन में। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी कौन होता है? भोजन संवहन करने में, ठीक ना। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु होता है। कौन होता है? रक्त बिंबाणु होता है। तो एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा आता है? विसरण क्रिया के द्वारा। किसके क्रिया के द्वारा आता है? किस क्रिया के द्वारा आता है? विसरण क्रिया के द्वारा आता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है कितना? 120 mmHg होता है। 120 mmHg होता है। ऐसे रक्त का प्रेशर जो 80/120 होता है, ठीक ना। कहता है पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। क्या होता है? पत्ता में। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी भित्ति क्या होता है? मोटी होती है। कौन सी होती है? भीतरी भित्ति। कहते हैं प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन होता है क्या? विसरण द्वारा। कहाँ पर होता है? विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वितरण विसरण के द्वारा। प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी में लगभग नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है? 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है? 10 लाख होता है। और आगे देखो कहता है कि मूत्र में जल और यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? देखो जल का जो प्रतिशत होता है ना 96 होता है, और यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? 2% होता है, ठीक ना। ये माने कि मूत्र में जल का प्रतिशत कितना होता है? 96%। और मूत्र में यूरिया कितना होता है? 2% होता है, ठीक। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक ना। कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? डायलिसिस मशीन को कहा जाता है। डायलिसिस
मशीन को कहा जाता है, ठीक ना। कुछ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूध या तरल के रूप में संचित रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटेक्स कहा जाता है। आगे देखो, कहता है उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है, ठीक ना। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, चीड़ का। किसका है, चीड़ का। देखो अब की बार ये जो वन लाइन करें, अब की बार इसके साथ ऑप्शन के साथ लाएंगे आप सभी को यही क्वेश्चन, किस तरह से मारते हैं तो किस तरह से याद किया था, आप सभी को बिल्कुल पता हो जाएगा। पादप से संचित होते हैं, पादप में संचित होते हैं पत्तियों में, छाल में और कोशिका रिक्ति। या ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना पड़ेगा, ठीक ना। पत्तियों में होता है, छाल में भी होता है, कोशिका में होता है, ठीक ना। चलो 131 मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जन अंग निम्नलिखित में कौन है, वृक्क है। कौन सा है, वृक्क यानी कि किडनी है, ठीक ना। क्या है, किडनी है। कहते सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया होता है, ठीक ना। देखो का उत्सर्जन होता है। देखो आगे क्या कहता है, कहता है कि देखो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, गोंद, टेनिन, रेजिन होता है। गोंद पौधों में जो उत्सर्जन जब बाहर निकालने की प्रक्रिया होता है, गोंद भी होता है, टेनिन होता है, रेजिन भी होता है, ठीक ना। और एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन दिया गया और 3 को नहीं दिया गया, ठीक ना। देखो मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से संबंधित। उत्सर्जन वृक्क का कम क्या होता है, उत्सर्जन को भी जो पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है, उत्सर्जन से संबंधित है। कौन वृक्क रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में कितना 10 लाख होता है, ठीक ना। तो मानव में डायलिसिस थैली होता है, थैली क्या था, नेफ्रॉन होता है। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादक को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है कौन, नाइट्रोजन करता है। कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। मानव गुर्दे का आकार होता है, कहते हैं सैम के बीज की तरह होता है। किसके आकार होता है, सैम के बीज के आकार के होता है। कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, वृषण। हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन होता है, वृषण होता है, ठीक ना। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, 2% मानव के मूत्र में होता है यूरिया। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, सेरिबेलम। शरीर को हम सभी जो खड़ा रहते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, किस तरह के संतुलन बनाते हैं, सेरिबेलम। सेरिबेलम बना के संतुलन बना के रखता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या था, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिब्रम, जो हम सभी को क्या है तो कोई भी सोचने विचारने का क्या करता है, अनुभव दिलाता है। कौन सा, सेरिब्रम बनाता है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन का सबसे लंबी कोशिका होता है, ठीक ना। मानव मस्तिष्क का सबसे औसत भार होता है 1400 ग्राम भी होता है। 1.4 kg बोलो या तो 1400 ग्राम बोलो, या तो लगभग 1.5 kg यानी कि 1500 ग्राम भी होता है, ठीक ना। 1500 ग्राम में या तो 1.5 kg होता है, ठीक ना। तंत्रिका तंत्र रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, दिमाग। दिमाग क्या है, संवेदी ग्राही नहीं है, ठीक ना। कहता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु निकलता है कौन, मेंडुला से। कौन से निकलता है, मेंडुला से निकलता है, ठीक ना। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक ना। पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या आता है। देखो ये यहाँ पर ऑप्शन ही कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब कौन से अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना। कोई भी चीज को जाते हम चबा रहे हो, अनैच्छिक क्रिया नहीं, अपने आप नहीं, जो अपने आप जैसे छिक्की सब हो जाता है ना, डायरेक्ट अपने आप जो अपने से आप हो जाता है उसे अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। लेकिन चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक ना। ये अपने मतलब का कम होता है। देखो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुसरण करता है, अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है, अनु मस्तिष्क करता है, ठीक ना। आगे देखो, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली असंग को कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। अभी 2 बार क्वेश्चन हो गया। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शारीरिक संतुलन बनाए के रखने के लिए क्या होता है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, ठीक ना। पौधों को अग्रभाग में पाया जाता है, ऑक्सिन पाया जाता है। 154 155 देखो, पौधों में वृद्धि हार्मोन क्या था, ऑक्सिन और जिब्रेलिन है। पौधों की वृद्धि करने के लिए जो हार्मोन होता है कौन होता है, ऑक्सिन और क्या था, जिब्रेलिन होता है। पत्तियों का मुरझाने का वाला हार्मोन होता है, एब्सिसिक एसिड है। चलो 157 फल को पकाने वाला हार्मोन कौन होता है, एथिलीन होता है। कौन सा होता है, एथिलीन होता है। हमारा मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा होता है, किस हड्डी से घिरा होता है, मेनिंजिस से। 159 देखो, मानव मस्तिष्क का आयतन लगभग होता है 1650 ml होता है। और मानव मस्तिष्क का वजन देखो, वहां पर 1400, यहाँ पर कितना 1500 ग्राम आ गया ना। देखो 1400-1500 ग्राम यही रहता है, ठीक ना। कभी 1300 भी ऑप्शन में देता है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा होता है, 2/3 हिस्सा होता है, ठीक ना। 2/3
तीन हिस्सा सेरिब्रम का होता है। किसका होता है? सेरिब्रम का। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, और मास्टर ग्रंथि इन्हीं को बुलाते हैं। समझा ना? किसको बुलाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखो, घेंगा रोग किसकी कमी से पनपता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग पनपता है। ठीक ना? कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है? सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र। कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। बीजांड की और प्राग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? केमेट्रोपिज्म। केमेट्रोपिज्म होता है। केमोट्रोपिज्म होता है। ठीक है? कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन। साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ठीक है? पादप में पाए जाने वाली वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन है। कौन सा है? जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन यहाँ पर बनेगा। जिब्रेलिन जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है गुरुत्वानुवर्तन के अनुसार। किसके अनुसार? गुरुत्वानुवर्तन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहते हैं कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक अम्ल बोला जाता है, और इंग्लिश में तो ऐसे अम्ल को एसिड ही बोला जाता है। ठीक ना? जिब्रेलिन है क्या? एक हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या? एक हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या? एक हार्मोन है। ठीक ना? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी क्या? एक हार्मोन। ऑक्सीजन भी क्या? एक हार्मोन है। ठीक ना? देखो आगे, पादप हार्मोन उदाहरण है। पादप हार्मोन उदाहरण है क्या था? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। लेटेक्स। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में। और हार्मोन स्रावित होते हैं एक अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन स्रावित अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजन। एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन है। नरलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा होता है। और आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र। आनुवंशिक जो वंशागत जो किसी भी चीज में यदि जाता है किसके द्वारा जाता है? गुणसूत्र के माध्यम से। किसके द्वारा जाता है? गुणसूत्र के माध्यम से जाता है। नर युग्म और मादा युग्म के संयोग से बनते हैं क्या? तो बनता है जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। नर युग्म और मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या आता है? बाह्यदल पुंज होता है। बाह्यदल पुंज होता है। पुष्प का नर भाग क्या आता है? पुमंग होता है। और पुष्प का मादा भाग क्या आता है? जायंग होता है। इसको कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है, यहाँ से जरा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक ना? पुष्प का मादा भाग जायंग होता है, और पुष्प का नर भाग क्या होता है? पुमंग होता है। ठीक ना? पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? बाह्यदल पुंज होता है। बाह्यदल पुंज। बाहरी भाग क्या होता है? बाह्यदल पुंज होता है। ठीक ना? देखो, वर्तिका किसका भाग होता है? जयांग का भाग होता है। वर्तिका किसका भाग होता है? जयांग का भाग होता है। ठीक ना? मानव जनन अंग सामान्यतः लगभग किस आयु की परिपक्व हो जाता है? 12 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है। ठीक ना? मानव का जनन अंग इसको परिपक्व कहता है। अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका किसका भाग है? ये मादा जननांग का भाग है। किसका भाग है? ये मादा जननांग का भाग है। भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक, जब छोटा बच्चा रहता है, जब उसका निश्चल होता है, निश्चल के पर क्या, निश्चल के बाद क्या होता है? ये भ्रूण का ही विकास होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में ही स्टार्ट होता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलते? किसके? मुकुलन के से। क्या? मुकुलन के द्वारा निकलता है। पराग कोष में पाया जाता है पराग कण पाया जाता है। पराग कण पाया जाता है। ठीक है? स्त्री कैंसर के देखो आगे, कहता है स्त्री कैंसर के आधारित भाग को क्या कहता है? अंडाकोश कहता है। अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। कैंसर के अग्र भाग को कहते हैं क्या? कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्प, पादप एवं जंतु में। किसमें होता है? पुष्पी, पादप में और जंतु में होता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं। क्या बनता है? फल बनता है। क्या बनता है? फल। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है बीजावरण बनता है। क्या बनता है? बीजावरण बनता है। ठीक ना? देखो, स्त्रियों के अंडाणु किस दिन अंडाशय मासिक चक्र में एक परिपक्व से बाहर निकलता है? 14वें दिन बाहर निकलता है। ठीक है? फाइनल होने के बाद 14वें दिन बाहर निकल जाता है। देखो आगे, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या था? टेस्टोस्टेरोन को विकसित होना। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? विकसित होना। कहता है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन। एड्रोजन है एक नर हार्मोन है। क्या है? एक नर हार्मोन है। कहता है देखो, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहते हैं वृषण में होता है। कहाँ पर स्रावित होता है? वृषण में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत माना जाता है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि निकालने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन होता है। वृद्धि हार्मोन को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। वृद्धि को विकसित करने वाला क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक का दूत कहा जाता है। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्य ग्रंथि है एक जैसे कार्य नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है?
थायरॉक्सिन निकलता है, क्या ना थायरॉक्सिन निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है यकृत, यकृत क्या अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह नामक रोग होता है इंसुलिन की कमी से। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है? बर्थ हार्मोन कहा जाता है। कॉपर ल्यूटियम, कॉपर ल्यूटियम, ल्यूटियम स्रावित हार्मोन है। कहाँ से? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक ना। कहता निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन है। ये क्या होता है? विटिसन से निकलता है, ठीक ना। देखो परागकोश में से किस अंग के अंदर होता है? परागकोश में होता है। किस में विखंडन नहीं होता है? इष्ट में विखंडन नहीं होता है। एक लिंगी पादप है का उदाहरण क्या आता है? पादप जो पेड़ पौधा आता है, पपीता, पपीता क्या एक लिंगी होता है। फूल में नर जनन अंग है, क्या? पुंकेसर, पुंकेसर क्या? नर जनन अंग है। विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में और लिस्ट मैनिया में, लिस्ट मैनिया में, ठीक ना। आगे देखो क्या कहता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा आता है? द्विखंडन, विखंडन, द्विखंडन, विखंडन द्वारा आता है। फूल का कौन सा भाग फल बदलता है? अंडाशय, अंडाशय क्या होता है? फूल का भाग फल बदलता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है जनन अंग पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है, ठीक ना। कौन पुनः रुद्ध भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, हाइड्रा का पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक लिंगी है? पपीता, पपीता का एक लिंगी का उदाहरण है, ठीक है। देखो पुष्प का नर भाग है, क्या पुमंग है। कौन है? पुमंग। पुष्प का कौन सा भाग पराग कोष बनता है? पुंकेसर। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन होता है? मुकुलन, मुकुलन में होता है हाइड्रा के प्रजनन की विधि पाया जाता है। देखो आगे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इष्ट में होता है। किस में होता है? इष्ट में होता है। परागकोश में होता है परागकण होता है। किसमें होता है? परागकण होता है। परागकोश किसमें होता है? परागकण में होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है फलों द्वारा आता है। किसके द्वारा? फलों के द्वारा आता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? इष्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जब प्रजनन करता है किसमें होता है? इष्ट में होता है। बीज विकसित होता है किसमें? बीजाणु में। और पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है? फल। जब पूर्ण विकसित जब अंडाशय हो जाता है क्या कहलाता है? पुष्प समय फल का बन जाता है। क्या बन जाता है? फल। नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। और अंडाणु निश्चेषित होता है फेलोपियन नलिका में। अंडाणु जब निश्चेषित होता है, निश्चेषण की प्रक्रिया कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में होता है। कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो होता है ना, मादा जनन अंग का भाग नहीं है। एड्रोजन, एड्रोजन क्या होता है? नरलिंग हार्मोन है। एड्रोजन क्या होता है? नरलिंग हार्मोन है। कौन? उभयलिंग है। केचुआ, केचुआ क्या है? उभयलिंग है। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ होता है? वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है? वृषण में ही होता है, ठीक ना। देखो आगे निम्नलिखित में कौन नर युग्म है? शुक्राणु, शुक्राणु का नर युग्म कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि होता है। मानव में जनन नर जनन ग्रंथि का शुक्राणु को बोलाता है। किसको बोलता है? शुक्राणु को बोला जाता है, ठीक ना। देखो भ्रूण का विकास होता है कहाँ से? गर्भाशय में होता है। कहाँ से होता है? गर्भाशय में। कहते हैं किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इसी ने सबके गुण के अनुवांशिक वंशों की का खोज लगाया था, ठीक ना। शुद्ध बौने पौधे कहता है छोटी टीटी से दर्शाया जाता है। और शुद्ध लंबे पौधे को बड़े टी से दर्शाया जाता है, ठीक ना। कहता है एक संकर संकरण लक्षण प्रारूप अनुपात होता है। कहते हैं 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। एक संकर संकरण जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1 में, 1:2:1 में होता है। 1:2:1 में होता है, ठीक है। एक संकर संकरण जीन और प्रारूप जीन का, ठीक ना। और इसमें एक संकर संकरण लक्षण प्रारूप होता है किसमें? 3:1 में होता है। चलो देखो मेंडल का प्रथम नियम क्या होता है? पृथक्करण का नियम बोला जाता है। पृथक्करण का नियम बोला जाता है, ठीक ना। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र रहता है? 23 जोड़े गुणसूत्र रहते हैं। कितने जोड़े रहते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र रहते हैं। मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े लिंग क्रोमोसोम होता है? 1 जोड़ा होता है। कितना होता है? 1 जोड़ा। मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े ऑटोसोम होता है? ऑटोसोम के संख्या कितना होता है? 22 होता है। ऑटोसोम कितना होता है? 22 होते हैं, ठीक ना। और उपार्जित लक्षण क्या था? लैमार्क ने दिया था। लैमार्क ने क्लासेस का सिद्धांत लैमार्कवाद किसने दिया था? लैमार्क। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास सिद्धांत डार्विनवाद किसने दिया था? ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था ये सिद्धांत? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। द ऑर्गेन्स ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने भी ये पुस्तक लिखी था। फिलॉसफी और जूलॉजी पुस्तक के लेखक कौन था? लैमार्क है। कौन है? लैमार्क है, ठीक ना। बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद का उदाहरण किसका था? समजात अंगों का उदाहरण किसका है? समजात अंगों का उदाहरण है। तितली तथा पक्षी के पंख उदाहरण है और समजात अंग है। भी किसका है? और समजात अंग है। रेडियो कार्बन
पद्धति संबंधित है जीवाश्म की आयु से। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के रेडियो कार्बन और पद्धति संबंधित है जीवाश्म की आयु से, ठीक है। मनुष्य का सबसे करीबी संबंध किया था चिंपैंजी। चिंपैंजी सबसे लास्ट गया था अफ्रीकी मानव से मिलता जुलता होता है, ठीक है। अफ्रीकी मानव में चिंपैंजी से ज्यादा नजदीकी है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? ये मटर के पौधे में चयन किया था। किस चीज का चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था, ठीक है। कहता अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध क्या था? चिंपैंजी है। चिंपैंजी काला रंग का होता है, इस तरह से बंदर तो उसी प्रकार रहता है, ठीक ना। ये मानव से ज्यादा मिलता जुलता दिखता है। ट्रांसफिला मेगला नोगेस्टर के नर में होता है क्या? तो 6 ऑटोसोम होता है और XY है प्लस XY है। किस जर्मन वैज्ञानिक ने 21 पीढ़ियों तक इस चूहे से पूंछ काट दी थी? कौन? वाई समान, ठीक ना। कहता हर पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं, क्या कहता है? उत्पादक होते हैं। ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है क्या कहता है? परजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी। मनुष्य का तिलचट्टा क्या था? सर्वभक्षी है। क्या है? सर्वभक्षी है। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन ने। जिन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। किस आनुवंशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपनी आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर के पौधे का उपयोग किया था। किस पौधे का? मटर के पौधे का। कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं होता है? बाल की प्रकृति। बाल का प्रकृति कभी वंशागत नहीं जाता है, ठीक ना। कौन सा प्रकृति? बाल का प्रकृति। कौन बौने पौधे को दर्शाता है? छोटी टीटी। कौन सा था? बौने पौधे को। बड़ी टीटी लंबे पौधे को। किसी जीव की जीवनी संरचना क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। कि लिंग गुणसूत्र को पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। स्त्री में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है गुणसूत्र में, ठीक है। मानव शरीर में किसी सामान्यतः कोशिका गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। युग्म बोलो या जोड़ा वही होता है। कहता है देखो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है XX होता है और पुरुष में XY होता है। किसमें होता है? पुरुष में XY होता है, स्त्रियों में XX होता है गुणसूत्र, ठीक है। देखो मनुष्य के आहार नाल में के अवशेषीय अंग क्या था? अपेंडिक्स होता है, ये पढ़ा चुके हैं। और कौन एक अवशेषीय अंग? अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है। समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद क्या? समजात है। और कीटों का पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का उदाहरण है? समजात अंग, ये भी है। और हम विकास दृष्टि से हमारी किस से अधिक समानता मिलती है? चिंपैंजी से। किससे मिलता है? ज्यादा समानता मिलता है, दिखाई देता है मनुष्य में या मानव में? चिंपैंजी ज्यादा दिखाई देता है, ठीक ना। तो मानव का उद्भव स्थान का अफ्रीका है। अफ्रीका लास्ट है, अफ्रीका है। का मानव उद्भव, मानव का जो विकास होता है अफ्रीका से। कहता है सामान्यतः प्राथमिक उपभोक्ता कहता है शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, और द्वितीय कहता था मांसाहारी जीव, और सर्प बाघ शेर इत्यादि कहता है तृतीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता क्या है? सर्प बाघ शेर इत्यादि जैसे तृतीय उपभोक्ता है। जीवाणु और कवक क्या होता है? अपघटन करता है। आहार नाल श्रृंखला का जाल कहते हैं क्या? आहार जाल को कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किसमें होता है? एक दिशीय होता है। किसमें होता है? एक दिशीय प्रवाह होता है, ठीक है ना। कहता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है मल मूत्र वाहित मल जंतुओं और पेड़ पौधों के वृक्ष मृत शरीर इत्यादि। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देखना जरूरी है, ठीक है। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट है क्या है? DDT सीसा आर्सेनिक इत्यादि ये सभी आता है, ठीक है। देखो आगे ओजोन परत के लिए हानिकारक है। FC और CFC इत्यादि होते हैं ओजोन परत के लिए क्या था? हानिकारक होते हैं, ठीक ना। आगे देखो ओजोन परत के लिए हमारे रक्षा करता है हानिकारक पराबैंगनी किरण से। हानिकारक जो पराबैंगनी किरण है तो उससे हम सभी को क्या करता है? रक्षा देता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला कौन सा होता है? उत्पादक होता है। कौन होता है? उत्पादक। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या था? सर्प। तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? सर्प होता है, ठीक ना। कहता है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं क्या? प्राथमिक उपभोक्ता है। हिरन क्या था? प्राथमिक उपभोक्ता है। सर्प क्या था? तृतीय में जाता है ना सर्प से। देखो आगे कहता है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या था? सर्प होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन क्या था? प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक ना। देखो ओजोन परत पाई जाती है कौन है? स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। किसमें? समताप मंडल में कौन सा ओजोन परत पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के मध्य सतह में। वायुमंडल के जो होता है मध्य सतह, वहां पर ओजोन परत पाया जाता है। हम सभी के नीचे पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम उत्पादक क्या था? सूर्य होता है। क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन अंतिम में होता है। अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। और आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे किसको? जंगली जानवर को। जंगली जानवर को क्या था? उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। अब प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या आता है? सूर्य था। प्रकृति में क्या आता है? सूर्य होता है।
तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है? कृत्रिम होता है। तालाब जो बनाया गया है इसलिए यह कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक ना। कहता है कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? मोटरसाइकिल से चलना क्या है? पर्यावरण का अनुकूलन नहीं है, ठीक ना। ये देखो आप सभी के ये 303 क्वेश्चन महाभिव्यायी क्वेश्चन है, ठीक ना। यदि आप लोग बायोलॉजी के पढ़ लेते हैं तो आप सभी को कहीं दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं आने वाला है। लेकिन इस तरह से यदि आप सभी को यदि वीडियो चाहते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और जरूर से जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। किस तरह की क्लास लगा ये भी आप जरूर एक थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप सभी को कोनो भी टॉपिक में दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर आप सभी को वीडियो बना के दे देंगे। चाहे मैथ करे, ठीक है, साइंस रहे, सोशल साइंस रहे, हिंदी संस्कृत कुछ भी चीज रहे, कोनो सब्जेक्ट रहे, ऑल इंग्लिश भी कोनो भी रहे, लेकिन उसमें यदि आप सभी को टॉपिक में दिक्कत है, जो टॉपिक में दिक्कत उसमें आप सभी को प्रॉब्लम रहेगा तो आप सभी को इस तरह से क्लास लेके दे दिया जाएगा, ठीक ना। और पर्सनल भी आप सभी को भेज दिया जाएगा कि हाँ इस तरह दिक्कत है। यदि आप सभी व्हाट्सएप करके बोलते हैं चाहे या तो मैसेज यानी कि आप सभी को कमेंट में बताते हैं, इसलिए आप सभी को यह निश्चित ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए प्रॉब्लम के बेस्ट बनाएंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी को यह जरूर कमेंट करिएगा जिस